वंदे मातरम। मेरे मित्र श्याम गिरी इनके मुद्दा भारत का इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत दिन से नहीं आया मैं आपके चैनल पे, तो स्वाभाविक आपके मन में कुतूहल होगा, उत्सुकता होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अनिल जी खुद के गगनभेदी चैनल पर भी नहीं आ रहे और हमारे चैनल पे भी नहीं आ रहे, क्या हुआ है क्या? तो मैं आपको इसका राज बता के फिर मेरा वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, मैंने दूसरी बार शादी कर ली। आपके चेहरे पर आश्चर्य और कुछ लोगों के जो मेरे परिवार को जानते हैं उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी मुझे दिखाई दे रही है कि अरे अनिल जी ने बोल रहे दूसरी बार शादी की। मगर आपको चिंता का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी बार वही लड़की से शादी की जिसके साथ 50 साल पहले मैंने शादी की थी। हाँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेन में ही हैं, तो उन सबको बुला लिया। तो उन्होंने बोला कि अभी शादी को आपके 50 साल और आपको 75 साल हो रहे, चलो एक जश्न मनाते हैं। तो जश्न बड़ा लंबा चला। उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हम गोवा भी जाके आए, यहाँ भी किया। बहुत 15 दिन मैंने पूरा मतलब दुनिया से अलग रह के अपनी पर्सनल लाइफ का आनंद लिया। तो आपको अभी मालूम हो गया कि मैं क्यों नहीं आया। ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है। हाँ, अभी मंगल तो मेरे जीवन में है, सब कुशल मंगल, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के जीवन में सब कुशल मंगल नहीं है। असल में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, मगर राजकीय अस्वस्थता, बेचैनी और गर्मी आपको बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र में दिखाई देगी। बहुत सारे मामले पिछले 15-20 दिन जब आपसे बात नहीं हुई तब आ गए थे, मुसीबतें आई थी, संकट आए थे महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महायुति सरकार के ऊपर। आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी जरांगे का मामला, आरक्षण का मामला और कायदा सुव्यवस्था वो मामला सब निपट गए हैं? तो ये भ्रम से दूर हो जाइए, ये भ्रम है। कोई भी सॉल्यूशन ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में निकला नहीं है। वो मंत्रियों के और नेताओं के बेहुदा स्टेटमेंट्स, महाराष्ट्र में अतिवर्षा, महाराष्ट्र में राजकीय, हम उसको बेवंशाही बोलेंगे कि कौन किसका है और आज कौन किसके साथ है, कल किसके साथ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और आरक्षण के मामले में तो आप देख चुके, मुंबई की क्या हालत हुई वो देखी। इतने सब, इसके बाद निष्कर्ष क्या निकला, सच में आरक्षण मिला क्या? तो दोस्तों, ऐसा है कि फडणवीस हमारे दोस्त हैं और हम हमेशा उनके बारे में मन में शुभ कामनाएं रहते हैं कि वो यशस्वी ही हो जाए, मगर दुर्दैव से ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे है कि उन्होंने ये आरक्षण का मामला अभी जरांगे के साथ अपनी पूरी ताकत और बुद्धि लगा के सुलझाने का कोशिश किया। उसके लिए न्यायपालिका का उनको तगड़ा समर्थन मिलना क्रम प्राप्त था, क्योंकि कानून ऐसे ही बने हैं कि जहाँ पे सत्ता जो भी रहेगी उसका साथ देना कानून से न्यायपालिका को बंधनकारक होता है। तो न्याय व्यवस्था अपनी जो है वो मनोज जरांगे को न्याय देने की संभावना कमी थी, और जिस तरह से मुंबई माहौल उन्होंने बनाया उसमें वो भी गलती कर बैठे। कोई आंदोलन करने के लिए आए हैं कि उत्सव मनाने के लिए आए हैं?
ऐसा वातावरण तैयार हुआ, इनडिसिप्लिन बहुत रही और हमारे ये नागरिक सुविधाओं के ऊपर बहुत सारा बोझ आ गया, चरमरा गई। सब 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 ऑलमोस्ट साउथ बॉम्बे तो ठप हो गई थी। सरकार ने उनको आने दिया आज़ाद मैदान तक, क्योंकि फॉर्मूला पहले से बना हुआ था कि एक 4-5 दिन में ये मामला निपट जाएगा। तो इतना उनको नवी मुंबई में रोक के फिर अगली बार बोलेंगे नहीं मुझे मुंबई जाना है। तो एक बार सरकार को भी उनको दिखाना था कि मुंबई आज़ाद मैदान में आके प्रॉब्लम सुलझते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको राज की बात बताता हूं कि पिछले साल जब एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जो प्रॉमिस दिए और जो पूरे नहीं हुए, वही प्रॉमिस, वही जीआर थोड़ा सा शब्द छल करके इसी सरकार ने भी दे दिया, जिसे कोई साध्य नहीं होगा। तो मनोज जरांगे को एक तरह से ऐसा है कि वो तो बोल रहे बेचारे को बोलना भी पड़ेगा कि भाई हम सक्सेस हुए, क्योंकि लोग पूछेंगे फिर अनशन छोड़ा क्यों। वहीं पे बात चल रही थी, उनके ही लोग बोल रहे थे छोड़ो मत। उनको भी आदमी है तो स्वाभाविक उनको भी डर लग रहा था कि भैया और 1-2 दिन खींचूंगा तो 2 चीजें हो जाएगी। एक तो न्यायपालिका आदेश देगी कि उसको उठाओ और बाहर लेके जाओ। ऑलमोस्ट दिया ही था कि अभी उनका सामान बांधो, उनको लेके जाओ बाहर, ये दिया ही था। मगर और एक डर था कि न्यायालयीन अवमानना के कारण ये सब बाजू में रह गया, पॉलिटिकल, और जेल में जाने की बारी आ सकती थी। तो दबाव सरकार ने बहुत अच्छी तरह से वहां से बनाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी वजह से पुलिस के ऊपर कोई दोष नहीं आया, जो भी आया दोष न्यायालय के ऊपर आया। और सरकार के पास जो फॉर्मूला पहले से था वही देके उन्होंने उनकी विदाई कर दी। अब उनको बोलना पड़ रहा है, सरकार गप है, चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही है, मगर इनको ही बोलना पड़ रहा है कि सरकार ने जो जेआर दिया वो सही है, अच्छा है, उसमें हमको बहुत कुछ मिला है। जबकि उसका जब पंचनामा हो रहा है तो चारों ओर से आवाज यही आ रही है कि नहीं मिला है कुछ, ये पहले ही है सब। तो अभी आशंका मुझे ये है कि हो सकता है कि आने वाले 4 महीने तक राह देखने के बाद कुछ नया नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे थे सिचुएशन स्टेटस को बना रहा। आरक्षण के मामले उल्टा डर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो केस है वो रिजर्वेशन वाले हारने की 90% आशंका है। 90%। यहां भी नहीं, हाईकोर्ट में भी नहीं। अभी ये इसको चैलेंज अभी अगले 2 दिन में हो जाएगा, जो जीआर निकला है उसको, और स्टे मिलेगा पक्का हाईकोर्ट से स्टे मिलने वाला है। अभी भुजबल ही सामने से किसी को आगे करके केस करेंगे, क्योंकि सरकार ने जल्दबाजी में उनको बंबई से निकलो जाओ एक ऐसा फेंक दिया कागज, वो कोराई है, उसके ऊपर जो टाइप के उसको कोई मिलम नहीं है। तो उनको 4-6 महीने के बाद मेरे ख्याल से दिसंबर से वो इशारा देना चालू करेंगे कि भाई 6 महीने हो गए, कुछ किया नहीं, और जनवरी में 24 के आसपास, अभी इस बार वो अंतरवेली में करेंगे कि उनको मालूम है मुंबई का कोर्ट उनको आने नहीं देगा, और आने नहीं देगा उसके साथ रहने भी नहीं देगा। तो वो अंतरवाली में ही अगला ऑपरेशन उनका होगा, वो भी आमरण होगा, वो भी 4-5 दिन के बाद छूटेगा, वही कागज फिर उसके शब्द बदल के उनको दिया जाएगा। और मराठा समाज में बहुत असंतोष इसकी वजह से है कि हमको नहीं फंसाया गया, हमारे से एक साथ सरकार ने चीटिंग की है। और अभी वो बोल नहीं रहे हैं, मगर उनको लगता है कि ऐसा मामला चीटिंग का मनोज जरांगे ने कैसे स्वीकार किया, तो वो उनके प्रति भी धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा है। उसके सामने ओबीसी वाले हैं, वो भी असंतुष्ट है कि आपने उनको इतना सहूलियत कैसा दिया, उसके लिए वो भी नाराज है। तो नाराजी का माहौल तो ओबीसी और मराठा में है ही, और इसका दिवाली के बाद एक बड़ा स्फोट होने की भी संभावना है। दूसरी, कायदा और सुव्यवस्था तो महाराष्ट्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से बदतर है, हालत खराब है। कोई भी उठता है किसी को भी मार देता है, कोई भी उठता है गाड़ियां फोड़ देता है, कोई भी उठता है, कुछ भी डर ही नहीं रहा कोई। तो वो भी सिचुएशन गंभीर है। और ये अभी बाढ़ आई है सब जगह, उसका भी सिचुएशन, बहुत आश्वासन दिए है महापालिका, ये की है वो किया, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में
मैं बोलता हूं पूरा कैओस है, कैओस है, कैओस है और कोई सॉल्यूशन सामने नहीं दिखाई देता। इसलिए मैंने बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। धन्यवाद।